So as I was saying, क्या बोल रही थी मैं? This is like mini glow up for 2026, which you can do in less than an hour. So yeah, let's get started. I trust me on this that उसके बाद जो आपका एक look आएगा वो काफ़ी fresh, काफ़ी put together और काफ़ी ऐसे healthy glow वाला, अंदर से बहुत energetic and बहुत ऐसे satisfying relaxing वाला. तो हाँ, let's do it. काफ़ी सारे हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे इस पैम्पर रूटीन में विच विल इंस्टेंटली मेक यू फील फ्रेश एंड ऑनेस्टली काफ़ी क्विक होंगे, जिससे कि आपको घंटों घंटों नहीं लगे रहना पड़ेगा अपने बॉडी केयर पैम्पर रूटीन के लिए. सब कुछ बहुत फटाफट जल्दी जल्दी एंड क्विक हो जाएगा. वेलकम टू द फर्स्ट शावर ऑफ 2026. तो मैं आज 2026 स्टार्ट हो रहा है एंड पीपल से दैट जो भी आप साल के पहले दिन करते हो वो आप पूरे साल करते हो. एंड मैंने ऑनेस्टली इस थ्योरी पे ना कभी ध्यान दिया है ना कभी ट्राई करी है, एंड दिस टाइम आई एम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग इट. सो सबसे पहले तो मैंने सोचा है दैट सबसे पहले आई विल बी टेकिंग अ वेरी लॉन्ग रिलैक्सिंग शावर विद माई मिनी पैम्पर रूटीन, जो ऐसे इंस्टेंटली मुझे बहुत ऐसे बूस्ट दे देगा, बहुत ऐसे एक्टिव कर देगा काइंड ऑफ. सो उसके लिए मैंने ऑयल ऐसे लगवा लिया. एज यू कैन सी मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है. एंड यूजुअली आई डोंट ऑयल माई हेयर, बट मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो आई वॉज लाइक कि बाल में तेल लगा लेना चाहिए. एंड ऑनेस्टली चंपी करवाने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था. ऑयल मैंने एक मिक्सचर लगाया था जिसकी डिटेल्स पूरी मतलब मेरी मम्मी बनाती है, उसमें कुछ 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 बहुत सारी चीज़ें डाल के. इफ़ यू वांट टू नो द रेसिपी देन यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल गिव यू द रेसिपी. यही ऑयल वैसे मैंने लगाती, मम्मी अपने लिए और जो भी बनाती है, बट मैं बिल्कुल नहीं लगाती क्योंकि मुझे सूट ही नहीं होता. मैं अगर ऑयल ज़्यादा लगा लेती हूँ ना तो मेरे एक्ने हो जाते हैं, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है. बट हाँ, आज मैंने करवा ली. एंड विंटर्स में फिर भी मैं तेल लगवा लेती हूँ क्योंकि यार वो चंपी तो आई एम श्योर सबको पसंद होगी. तो हाँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने. लॉन्ग प्रॉपर बाथ, वाई शैम्पूइंग माई हेयर एंड ऑल दैट, कंडीशनिंग एंड मास्किंग, जो भी. आज मैं एक बहुत अलग चीज़ करने वाली हूँ जिसके लिए आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू शेयर इट इन द वीडियो. सो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की. सो फॉर बॉडी आई विल बी शैम्पू गिर गया है, लीक हो गया है, मम्मी डांटेगी. बेड पे गिर गया है यहाँ पे. मम्मी सर पे लगा देती हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, तो मैं एकदम ऐसे बहुत विगरस ये नहीं कर पाऊँगी कि मैं शैम्पू भी कर लूँ, कंडीशन भी कर लूँ एंड फेस पे भी कर लूँ, बॉडी पे भी कर लूँ, लाइक स्क्रब वाली चीज़ कर लूँ पूरा, उसमें बहुत टाइम लगेगा. तो उन दिनों के लिए व्हाट आई डू इज़, जब मैं शैम्पू करती हूँ एंड ये पूरा अपना विगरस वाला रूटीन करती हूँ, मैं स्क्रब्स वगैरह ऐसे अलग से नहीं यूज़ करती. व्हाट आई डू इज़, हफ्ते में 2 बार आई यूज़ दीज ग्लव्स. सो दीज आर बेसिकली बॉडी शॉप के ग्लव्स हैं. आई एम श्योर ये काफ़ी और ब्रांड्स के आते होंगे, मैंने बॉडी शॉप से लिए थे. सो वॉट यू कैन डू, जो ग्लव्स हैं इसको कोई भी सोप, कोई भी बॉडी वॉश, वॉट एवर यू कैन यूज़ एंड यू कैन जस्ट वेयर इट. बहुत सिंपल नॉर्मल ग्लव्स की तरह. हाँ, ऐसे एक्सटेंशन है तो भी दिक्कत नहीं आती मेरे को, तो पहने जाते हैं आराम से. ऐसे पहन लिया, दोनों हाथ के पहन लेती हूँ मैं तो. और अगर सोप है तो सोप, जिस दिन जो मन करे उस दिन वो यूज़ करने का. हाथ में सोप भी अच्छे से लैदर हो जाता है, बहुत कम सोप बहुत सारी लैदर बना देता है. या फिर बॉडी वॉश आराम से लगाओ एंड जस्ट डू इट इन योर बॉडी, लाइक एकदम ऐसे ऐसे घिसना नहीं है, ऐसे प्यार प्यार से पूरी बॉडी पे यू कैन डू. एंड यू विल सी जब आप ये अपने ग्लव्स भी ऐसे वॉश करोगे ना पूरे हैंड्स की तरह, कितनी सारी मैल, कितनी सारी गंदगी, डर्ट, क्राइम, मतलब आप देखोगे पूरे ग्लव्स से वो जो झाग निकलेगा उसका कलर पूरा होता है लिटरली ऐसा. इफ़ ऐसा नहीं हो रहा देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो हाँ, दिस इज़ अ वेरी हैंडी थिंग नॉट टू बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, बट हफ्ते में 2 बार इट्स शेफ्स किस. सो या, टू ट्राई दिस. ये हो गया बॉडी के लिए जो आज हम करने वाले हैं. देन आई विल बी यूजिंग एक ट्रिक फॉर माई शैम्पू फॉर माई हेयर, जो मैंने रील्स पे, शॉर्ट्स पे देखी है एंड काफ़ी लोगों को ट्राई करते हुए देखी, विच आई हैवंट ट्राइड एवर, बट आई वॉज लाइक आई एम एक्साइटेड. एंड बालों के साथ थोड़ा सा ऐसे मैं करना चाहूँगी कुछ. सो शैम्पू में यू हैव टू मिक्स दीज कॉफ़ी के सैशेज. सो मेरे बाल क्योंकि बड़े हैं, लाइक मेरे बाल यहाँ तक आते हैं, ठीक है. एंड एनीवेज ये तो स्कैल्प पे लगना है, बट स्टिल आई वाज लाइक कि देखते हैं अभी 2 मिलाएंगे या 1. सो अभी हम आपके सामने कॉन्कॉक्शन तैयार करेंगे शैम्पू करने से पहले, एंड देन वी विल गो टू शैम्पू आवर हेयर. कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो आप. मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ फिलहाल, विच आई एम डूइंग इज़ दिस लॉरियल का इंस्टेंट क्लियर वाला फॉर माई डैंड्रफ एंड एवरीथिंग. ये मैं हफ्ते में 2 बार अगर हेड वॉश करती हूँ तो 1 बार ये यूज़ कर लेती हूँ. तो पूरे महीने में 2 से 3 बार, 4 बार भी हो जाता है कभी कभार. सो डिपेंडिंग ऑन दैट
फ्रीक्वेंट अगर हेड वॉशेस होते हैं तो मैं ये वाला शैम्पू बार बार यूज़ नहीं करती, मैं हफ्ते में एक ही बार यूज़ करती हूँ मैक्स, कभी कभार 15 दिन में भी एक बार करती हूँ। अदरवाइज आई हैव 2-3 शैम्पूज, लाइक आई कीप ऑन रेगुलेटिंग इन बिटवीन माई शैम्पूज, क्योंकि मुझे एक शैम्पू यूज़ करना है। मेरे बालों को एक शैम्पू यूज़ करना नहीं पसंद, वो अच्छे से नहीं होते, तो हम नहीं करते। कमिंग बैक, इसका कंकॉक्शन बनाते हैं फटफट से। शैम्पू को ऐसे डाइल्यूट करके अगर आपको यूज़ करने की आदत है तो आपको पता होगा, ऐसे मग, ग्लास, कंटेनर कुछ भी लो, उसमें ऐसे पानी डालो। ये मैंने पानी डाल दिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग दिस कॉफी का सैशे फर्स्ट। इससे कहते हैं एक्सफोलिएशन अच्छी होती है स्कैल्प की, तो मेरे को लगता है मे भी हो भी सकती है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टुडे। वैसे मैं 2 सैशे लेके बैठी थी, बट मुझे लग रहा है 1 सैशे इज इनफ फॉर स्कैल्प, क्योंकि ये ब्लैक कॉफ़ी तो बन गई है। एक ही डाल रहे हैं आज, नहीं सही होगा तो नेक्स्ट टाइम 2 डाल देंगे। और अब जाते हैं हमारा ये शैम्पू जो भी हमें यूज़ करना है, तो हम डाल रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब वी विल मिक्स दिस। अभी मैं इसमें हाथ नहीं डाल रही क्योंकि फिर शैम्पू वेस्ट हो जाएगा। सी बनिया दिमाग, क्यों करना है, फिर हाथ धोना है, फिर बाल भी गीले होने हैं, तो बाद में ये देखो ऐसे झाग बनना शुरू हो गया। यू कैन सी ये झाग बन रहा है, देखो। एंड ये ऐसे शेक कर करके प्रॉपर झाग बन जाएगा। तो हाँ, इसी से बस बाल धोते हैं। एंड फॉर फेस अगेन, मैं बहुत क्विक, इंस्टेंट बट इफेक्टिव रिजल्ट चाहती हूँ, इसलिए DIY नहीं, क्ले मास्क नहीं, बट आई बी डूइंग दिस ऑर्डिनरी का फेस पील। सो मैंने ट्रैवल भी करा, अभी शादियाँ वगैरह भी अटेंड करी, एंड उसके बाद माई स्किन इज़ एक्टिंग आउट रियली बैड। ये देखो ऐसे, ये पूरा यहाँ पे ये सब हो रहे हैं, एंड देन यहाँ पे भी हो रहे हैं, देन टैनिंग भी हो रही है। सो आई वॉज लाइक कि मैंने इसमें ना कुछ नहीं करा, आई वॉज जस्ट या तो डूइंग मॉइस्चराइजेशन, जस्ट सनस्क्रीन लगानी चाहिए डेली, बट मैं वो भी नहीं लगा रही थी। अब नाउ आई एम थिंकिंग 2026 आई एम गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग वेरी नाइसली। तो हाँ, हम ये फेस मास्क करेंगे, बट ये फेस मास्क फेस पील करेंगे ऑर्डिनरी की। आई यूज्ड क्वाइट अ बिट, इतनी बची है, मैं बॉडी पे भी कर लेती हूँ, बट अभी बॉडी पे नहीं कर रही मैं। आई डू इट ऑन द फेस, बट नहाने के बाद पूरा शैम्पू वैम्पू सब कुछ प्रॉपर नहाने के बाद, लाइक आफ्टर, बिफोर डूइंग आवर नाइट स्किन केयर, वील डू दिस टुडे। एंड हाँ, इसका डिटेल्ड अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगी। टुडे आई जस्ट यूज़ इट, एंड इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन में अगेन बता देना, एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट फेस पील्स, सेफ पील्स एट होम, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो या दैट्स दैट। एंड हाँ, इससे पहले फेस वॉश क्या करते हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछोगे मे बी, और नहीं भी पूछोगे तो मैं बता दूंगी, बिकॉज आई जस्ट लव दिस फेस वॉश। दिस इज बाय COSRX। इनका कामिंग फोम क्लेंजर विद सैलिसिलिक एसिड एंड सेंटिला AC। COSRX के लो pH जेल भी मैंने यूज़ करा हुआ है, दैट्स रियली नाइस फॉर एवरी डे। देन मैंने COSRX का सैलिसिलिक एसिड वाला एक फेस वॉश आता है, वो भी करा हुआ है। उन दोनों को यूज़ करने के बाद आई ट्राइड दिस वन, इट्स सिमिलर टू द सैलिसिलिक एसिड वन, बट हाँ काफ़ी अच्छा है, थोड़ा उससे ज़्यादा कामिंग है, ये तो मैं कहूँगी फॉर श्योर। तो हाँ, फटाफट से नहा धो के मिलते हैं। एंड बाय द वे, आई एम यूजिंग दीज नाइट सूट्स विच आई गॉट फ्रॉम मीशो, लाइक दीज, लाइक क्रेजी एज दे आर सो गुड। मतलब मेरे एक भी सीज़न चल जाए ना तो आई एम रियली हैप्पी, एंड मेरे को पता है ये एक सीज़न से तो डेफिनेटली ज़्यादा चलेगा। हाँ, बट आते हैं, एंड देन आने के बाद इस बात गाउन में मिलेंगे। ये भी मैं दिखाती हूँ, ये मैंने 500 रुपये का या 400 रुपये का लिया था 2-3 साल पहले। या सो इसको पहन के नहा धो के आते हैं। So guys, I've just come out of the shower and I feel really fresh already. काफ़ी कोजी लगता है, काफ़ी वार्म लगता है व्हेन यू वेयर अ बाथ सूट, ऐसे मोटा वाला, फ्लीस वाला, हैवी वाला, व्हेन यू वेयर आफ्टर योर शावर इन विंटर स्पेशली। एक तो वो आपको पूरी बॉडी बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है, जैसे नॉर्मली हमें टाल से बहुत रगड़ना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, आई टेक अ टाल, आई पैड ड्राई माई स्किन, एंड देन उसके बाद मैं ऐसे रोब पहन लेती हूँ, जिससे कि वो जो एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी को होता है ना, वो भी सोक इन कर लेता है। अब बॉडी और हेयर तो मैंने कर लिया, फेस वॉश कर लिया था मैंने। फेस वॉश मैंने आपको दिखा था ना, कौन सा था, हाँ अंदर ही ऑब्वियसली वॉशरूम में। नाउ आई विल बी डूइंग दिस ऑर्डिनरी पील ऑन माई फेस। सो वॉट यू डू, इफ़ यू आर अ स्टार्टर, इफ़ यू आर अ बिगनर, इसको एक तो अच्छे से शेक करना, निकालना, पैच टेस्ट करना पहले यहाँ पे जहाँ पे तुम करते हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए। कई लोग यहाँ बोलते हैं, हाथ पे बोलते हैं, बट मेरे लिए इट्स नॉट अ कॉन्फर्मेशन कि अगर मुझे स्किन में यहाँ पे सूट हो रहा है तो यहाँ पे भी करेगा, इसलिए मैं तो यहीं पे कर लेती हूँ। थोड़ा रिस्की होता है, बट आई स्टिल डू इट, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सॉर्ट हो जाता है फिर मामला। मैं भूल गई, मैं भूल गई सच में। प्लान में थोड़ा चेंज,
वाओ, अब कैसे ये कैमरा इतना साफ हो गया? पहले तो नहीं था। मतलब ये मतलब मेरी पूरी वीडियो ऐसे ब्लरी बनी है। बनी तो है, प्लीज़ अपॉलॉजीज। अब देखो, अब से पूरी साफ साफ बनेगी जो भी आएगी वीडियो में। तो अब प्लान में थोड़ा चेंज है। अब मैं पील अभी नहीं कर पा रही, सो मैं जल्दी से फटाफट से अपना नॉर्मल सा स्किन केयर एंड थोड़ा सा मेकअप करके आई एम जस्ट गोइंग आउट। एंड हाँ, जब वापस आऊँगी तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बाय। दिस ऑफन हैपन्स विद मी दैट मेरा पैम्पर रूटीन आधे में छूट जाता है, देन आधा मेरे को बाद में कंटिन्यू करना पड़ता है। सो बॉडी का एंड हेयर का हम कर चुके हैं। माई हेयर वर एक्चुअली फीलिंग सॉफ्ट एंड माई स्कैल्प वॉज फीलिंग रियली क्लीन आफ्टर दैट कॉफी थिंगी। बाकी इसको जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो बताऊंगी। एंड हाँ, फेस के इंस्टेंट ग्लो के लिए एंड फुट केयर के लिए वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो या, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। बाय। And this is exactly what I did at midnight for New Year's. मेरा कोई plan नहीं था, but my friends were forcing me, and this little boy is so close to my heart that I wanted to go, and I went there. And yeah, happy New Year to each and every one of you. And hopefully आप सबका ये साल बहुत ही अच्छा जाए।